अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं कैंपस रेडियो एफएम 98.2 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान मारिया सुंदस। आज का जो प्रोग्राम है वो कई हवालों से बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है तमाम सुनने वालों और देखने वालों के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एक ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है जिसका टाइटल रिसर्च एरिना है 2024। उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और उसके बारे में बात करने के लिए हमारे यहाँ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे और इसी हवाले से हम उनसे डिटेल में बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अहमद रज़ा बिलाल साहब, जो कि डायरेक्टर हैं और एक यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन ही वो एक्साइटमेंट में मैं वही करना चाहूँगी, क्योंकि कितना ग्रैंड इवेंट होने को जा रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में, जिसे रिसर्च एरिना का नाम दिया गया है 2024। काइंडली उसके बारे में थोड़ी एक बेसिक डिटेल्स दीजिएगा प्लीज़। Thank you very much. Actually, this is first kind of event in research. आप किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें जिसमें आपके 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं इसके अंदर विच आर स्पेशलाइज्ड इन एजुकेशन, जो कि फर्स्ट डे होगी। देन ऑन फोर्थ डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंग्लिश लिंग्विस्टिक एंड देन अरेबिक, और सिक्स डे के अंदर हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन होगी। इसके अलावा हमारे 3 नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होंगी, जिसमें एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी ऑन साइकोलॉजी, देन वी हैव ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हिस्ट्री, एंड देन वी हैव ए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे जो जिसमें मीट द एक्सपर्ट्स होंगे, डिफरेंट ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होंगी, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोकियम्स, रिसर्च क्लोकियम्स, एंड देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग सेशंस। एक इंटरनेशनल आर्ट्स एग्जीबिशन भी यहाँ पे हम मुनक्कद करेंगे, जो कि फर्स्ट डे से स्टार्ट होगी एंड इट विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। एक और ख़ास बात है इस रिसर्च एरिना की, इसके अंदर हमने एक नेक्सिस जो सोसाइटी, एकेडमिक्स और इंडस्ट्री को मिलके बनता है, उसका एक बड़ा खूबसूरत इम्तिजाज आपको नज़र आएगा, जिसमें हमने इंगेज किया है एकेडमिक्स के साथ सोसाइटी को भी और इंडस्ट्री को भी। तो पहले दिन एक बहुत बड़ा एक्सपो लगेगा जिसके अंदर आपके पास लोकल इंडस्ट्री, नेशनल इंडस्ट्री, मल्टी नेशनल कंपनीज, हमारे अपने यूनिवर्सिटी के जो इनोवेटिव आइडियाज़ है, जो हमारे अपने फैकल्टी मेंबर्स ने या स्टूडेंट्स ने डेवलप किए हैं, वो भी एग्जिबिट करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को। एक और ख़ास बात यह है कि इसमें हमने वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इनवाइट किया है। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपनी ख़वातीन, उन्होंने जो इनोवेटिव आइडियाज़ बनाए होंगे वो भी इसमें एग्जिबिट करेंगी, और इसके अलावा हमारी सराउंडिंग्स के अंदर लाइक सिल्ला वाली और इन एरियाज़ के अंदर जो ख़वातीन जो है वो इनोवेटिव आइडियाज़ बनाती हैं, जो दस्तकारी का काम करती हैं, जो दूसरे काम करती हैं, वो भी यहाँ पे एग्जिबिट करेंगी। इसके अलावा हमारे यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन है, इसी तरह से फार्मेसी है, हमारे बॉटनी है, जोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, ये इनके स्टूडेंट्स भी जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये भी अपने आइडियाज़, जो ये नोवल आइडियाज़ बनाते हैं और उनको साइंटिफिक वे के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे एग्जिबिट होंगी, सो दैट कम्युनिटी कैन कम एंड दे कैन सी दैट व्हाट एक्चुअली यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग फॉर देम। तो ये एक बड़ा इवेंट होगा, पाकिस्तान का एक बड़ा इवेंट होगा, और होपफुली इसके अंदर ना सिर्फ एकेडमिक्स बल्कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है उनके लिए भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। हाँ बिल्कुल सर, ये जिस तरह से आपने बात की है कि डिफरेंट हमारे जो इवेंट्स हैं उसमें आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जिक्र किया है, लेकिन अल्टीमेटली जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहीं कलेक्टिवली हम डिस्कस कर सकते हैं कि बेसिकली जितनी भी रिसर्च की वो ये एक्सपो होने जा रहा है। तो काइंडली आप इसके बारे में बताएंगे कि इसके कुछ एम्स या फिर आप पॉसिबल इम्पैक्ट्स क्या इसके हो सकते हैं कि जो होने जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक। एक्चुअली द मेन पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी इज़ टू प्रोड्यूस न्यू नॉलेज। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि एक ऐसा नेक्सिस जिसमें एकेडमिक्स एक साइड पे लोकल इंडस्ट्री और एक साइड पे सिविल सोसाइटी। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसी को एड्रेस करता है कि जिसमें हम तमाम फैकल्टीज़ को, उनके डिपार्टमेंट्स को, वी हैव 8 फैकल्टीज़ इन आवर यूनिवर्सिटी एंड वी हैव मोर देन 40 डिपार्टमेंट्स। तो हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स इंगेज हों फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होंगी, बहुत सारे रिसर्च के इवेंट्स होंगे, सोशियोलॉजी के बहुत सारे बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, जिसके अंदर आपके बड़े की एकेडमिक टेक्नोक्रेट्स वो आएंगे और स्टूडेंट्स उनके एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से फ़ायदा उठाएंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका, इस सारे रिसर्च अरीना का यही है कि हम अपनी तमाम एकेडमिक्स को, तमाम फैकल्टीज़ को और उनके तमाम डिपार्टमेंट्स को इंगेज करें टू शो केस देयर रिसर्च आउटपुट।
जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम इसके अंदर कम्युनिटी को इंगेज करें। अब कम्युनिटी के अंदर मैंने आपको अर्ज किया कि कम्युनिटी इज कंप्राइज्ड ऑफ योर लोकल इंडस्ट्री, इज कंप्राइज्ड ऑफ योर सिविल सोसाइटी, इज कंप्राइज्ड ऑफ योर नेशनल इंडस्ट्री। तो एवरीवन विल बी इंगेज्ड विद द यूनिवर्सिटी कि वो अपनी चीज़ें लाएं और यहाँ शोकेस करें और उससे फ़ायदा उठाया जाए। अच्छा, इस रिसर्च अरीना के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इज़ लकी we will have foreign delegates from more than 20 countries। ये बहुत बड़ी बात है जी, सर ये। और इसके अलावा हमारे पास पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से लोग आएंगे। डिफरेंट वाइस चांसलर्स को हमने इनवाइट किया, वो भी आ रहे हैं। इसी तरह से हमारे रिसर्च अरीना को इनोगरेट करेंगे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन कमीशन के, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब। और इसके अलावा जो पहली कॉन्फ्रेंस है उनको प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जो एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस है वो इसको इनोगरेट करेंगे। इसके अलावा हर इवेंट के लिए different types of dignities हमने उनको कॉल किया, they will come and they will contribute their contribution। इसी तरह से जो आर्ट्स एंड डिज़ाइन है तो हमने उन्हीं के फील्ड से सैयद नूर साहब को इनवाइट किया है। he will come and he will inaugurate first international arts exhibition। तो hopefully it will be a very very useful event for the university, for the academics, for the society, for the local industry, and everyone will take the benefit from the एग्जैक्टली event। सर, इस तरह से आपने बात की है, मेरे ख्याल में ये यूनिवर्सिटी की ग्रोथ के लिए एक लॉन्ग टाइम जो आपकी चीज़ चलती है उसमें नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। Yes। और इतने ज़्यादा यानी कि आप इसमें कह सकते हैं, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी कि अराउंड द ग्लोब हमारी नेटवर्किंग बनने जा रही है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की। सर इसके कुछ जो अभी हमने एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए हैं, इसके जो अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें स्पेसिफिकली एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके बारे में आप थोड़ी सी अगर बात बताएं हमें। थैंक यू। अच्छा, इसमें चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इज़ ए रिसर्च यूनिवर्सिटी, तो हम जो रिसर्च भी करते हैं इट शुड बी सम बेनिफिट फॉर द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी। जो रिसर्च यहाँ की जाए वो किस तरह से बेनिफिशियल हो सकती है फॉर द लोकल इंडस्ट्री, फॉर द लोकल कम्युनिटी। हम कैसे इंगेज कर सकते हैं उनको, जो मसाइल हमारी इंडस्ट्री के अंदर दरपेश हैं उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वाला इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, सो दैट हमारी फैकल्टी जो काम कर रही है वो इंडस्ट्री के साथ शेयर किया जाए। इंडस्ट्री अपने प्रॉब्लम्स हमारे रिसर्चर्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ शेयर करे, और वो जो नेक्स्ट अपने प्रोजेक्ट हैं वो उस तरीके से डिज़ाइन करें जो कि अल्टीमेटली दे कैन ट्रांसफॉर्म द बेनिफिट टू द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी। इसी तरह से जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, जो हमारे एमफिल के पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वो दे आर वेरी मच इंगेज्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़। वो जो काम कर रहे हैं वो एग्जिबिट कर सकें। मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो बेसिकली होता है कि आप अपने रिसर्च के स्टूडेंट्स जो हैं उनको इंगेज करें। दे कैन लर्न हाउ टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च, they can learn how to transform their results into practical recommendations for the respective industry। तो ये उनके बड़े फ़ायदे के लिए है। और दूसरा, चूँकि यूनिवर्सिटीज़ आर एक्चुअली द नॉलेज फैक्ट्रीज, लेकिन नॉलेज फैक्ट्री का अल्टीमेट आउटपुट क्या है? उसका आउटपुट कम्युनिटी है। अब कम्युनिटी के अंदर स्टूडेंट्स भी आते हैं, कम्युनिटी के अंदर लोकल सोसाइटी भी आती है, तो एवरीवन विल इंगेज टू टेक द रेसिप्रोकेट बेनिफिट। तो हर कोई इसके अंदर शामिल होगा, हर कोई इसका बेनिफिट लेगा। दूसरा, हम यूनिवर्सिटी की बाउंड्रीज को वी वांट टू ओपन फॉर द कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी के लिए यूनिवर्सिटी का क्याम हुआ है, अगर वो कम्युनिटी यूनिवर्सिटी के अंदर आके देखेगी नहीं तो फिर उसका फायदा क्या होगा? सो एक्चुअली वी वांट टू engage all the stakeholders of the university so that they can come inside the university and they can see that what actually university is doing for them, for their kids, for the coming generations। So we are trying to collaborate all stakeholders in these activities। सो हम कह सकते हैं कि बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है जिससे ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि कम्युनिटी को खातिर खा जो है वो फ़ायदा हासिल होंगे। सर हमें ये भी पता चला है कि मोर देन, या फिर आप कह लें कि अराउंड 70 स्टॉल्स का भी एक सिस्टम है यूनिवर्सिटी में। तो जो मेन क्वेश्चन सुनने वालों या देखने वालों के माइंड में आ रहा होगा वो ये होगा कि जी फैमिलीज़ अलाउ हैं या नहीं है, फैमिलीज़ का एडमिशन अलाउ है या नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ी अगर आप डिटेल्स बता दें ताकि सुनने वाले अगर आ सकते हैं तो वो जल्दी से जो है वो उसका प्लान कर लें। जी एग्जैक्टली, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि देयर शुड नॉट बी एनी साइलो। अगर हम साइलोज में काम करते हैं तो वट एवर यूनिवर्सिटी इज प्रोड्यूसिंग नो वन कैन सी इट। एग्जैक्टली। तो जो हमारा एक्सपो होगा, इंडस्ट्रियल एक्सपो होगा, ये पहले 3 दिन जो है वो इस्टेब्लिश होगा। March 1 से ये स्टार्ट होगा एग्जैक्टली राइट फ्रॉम 9 o'clock। और इसके लिए फैमिलीज़ को हमने अलाउ किया है कि वो आफ्टर 4 to 9 PM
ये 4 से लेके 9 बजे तक ये पहले दिन जो है ये पार्टिसिपेट कर सकती हैं, चूँकि 4 बजे से पहले यहाँ पे देयर विल बी रश ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन सेकंड डे और थर्ड डे यानी सैटरडे को, हफ्ते को और इतवार वाले दिन फैमिलीज 9 to 9 यानी सुबह 9 बजे से लेके शाम 9 बजे तक आ सकते हैं। देयर एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री, नंबर 1। नंबर 2, इस एक्सपो के अंदर क्या होगा, इसके अंदर 4 पवेलियंस हैं। 4 पवेलियंस के अंदर एक पवेलियन वो होगा जिसमें इंडस्ट्री, जो हमारी यूनिवर्सिटी के कोलीग्स हैं या रिसर्चर्स हैं, उन्होंने जो नोवल आइडियाज़ प्रोड्यूस किए हैं, जो नई प्रोडक्ट्स बनाई हैं, वो उनको एग्जिबिट करेंगे। जो सेकंड पवेलियन होगा उसके अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, जैसे फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स एंड डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं, ये अपनी प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करेंगे। जो थर्ड स्टॉल होगा इसमें नेशनल और इंटरनेशनल जो इंडस्ट्री है, जिसमें आप देखेंगे कि हर तरह की इंडस्ट्री जो पाकिस्तान के अंदर है या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो अपने स्टॉल लगा रही होंगी इसके अंदर। और जो भी विजिटर होंगे वो they can see their products, they can see that how actually they are producing everything for them। और जो फोर्थ वन है उसके अंदर हमने जनरल जो फूड स्टॉल्स हैं वो रखे हुए हैं, सो दैट इफ द विजिटर विल कम, इफ द फैमिलीज विल कम, सो दे कैन ईट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। सो एक कॉम्बिनेशन होगा जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स हों, फैमिलीज़ हों। हमने सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी लिखा है कि वो अपने जो वफूद हैं उनको भेजें विद देयर टीचर्स। So when they will come, so they will see scientific items, they will see researchable items, they will see local industry, they will see इंटरनेशनल इंडस्ट्री। और बड़ा खूबसूरत इसके अंदर हमने काम एक और किया है कि हमने इसमें वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इंगेज किया है। वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक अलहदा से पवेलियन है जिसके अंदर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो रजिस्टर्ड खवातीन हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। इसके अलावा वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो हमारी सराउंडिंग के अंदर खवातीन काम कर रही हैं, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया था कि सिल्ला वाली है, ये जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत यूनिक किस्म का काम होता है और वो काम नॉर्मली एक्सपोर्ट भी हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन इंटरनेशनली भी उसकी बहुत सारी डिमांड है। तो वो भी अपना एक पूरा एग्जिबिट करने जा रही हैं, उनका एक अलहदा से पवेलियन होगा। तो it will be a very good opportunity for the community, for the civil society. They can come and they can see that how our women are producing different types of things for them. Exactly. तो एक पूरा कंपोजिशन होगा जिसमें आने वाले पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, Exactly. लर्न कर सकते हैं। हमारे छोटे बच्चे, हमारी बच्चियाँ वो देख सकती हैं, सीख सकती हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा उनकी फैमिलीज़ के खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ होगा। उनको एंजॉय करने के लिए हमने कुछ म्यूज़िक का भी इंतज़ाम किया हुआ है कि वो थोड़ा म्यूज़िक भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इट विल बी वेरी गुड इवेंट फॉर देम। एग्जैक्टली क्योंकि सर अब तक का जो अगर हम सरगोदा की बात करते हैं तो गिरदो नवाह में मज़ाफ़ात में जितने कॉलेजेस वगैरह हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो Exactly. सरगोदा यूनिवर्सिटी को ओपनली विजिट कर सकते हैं और इतने मैसिव इवेंट को जो है वो Exactly. वो इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा सर, जहाँ पे हम रिसर्च अरेना की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है और इतना ह्यूज जो है इसमें कंट्रीब्यूशन है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जी का, जी। जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं। तो सर इसमें अगर आप इंटरनेशनली जितने लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप हमें थोड़ी डिटेल्स बताएं, कौन कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, हमारे पास फॉरेन जो स्पीकर्स आ रहे हैं, रिसर्चर्स आ रहे हैं, और उसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो हमें विजिट करने के लिए आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली वी हैव 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जिसमें मैंने आपको अर्ज किया। उसमें हमारी फूड एंड न्यूट्रिशन के अंदर कोई अबाउट 12 पार्टिसिपेंट्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें यूरोप से भी आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं, गल्फ से भी आ रहे हैं, और जो हमारा पैसिफिक रीजन है जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया है, यहाँ से भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जो टॉप क्लास के रिसर्चर हैं वो आ रहे हैं। सेम लाइक चूँकि थीम ऑफ अरेबिक कॉन्फ्रेंस इज लाइक ए कंपेरिजन बिटवीन पाकिस्तानी एंड अरब यूनिवर्सिटीज़, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स जो इंटरनेशनल आ रहे हैं वो अरब यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। सेम लाइक जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके पार्टिसिपेंट्स भी यूरोप और अमेरिका से आ रहे हैं। जो पहले दिन हमारी कॉन्फ्रेंस है एजुकेशन की, इसमें भी हमारे तकरीबन को 6 डेलीगेट्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वहाँ से वो आ रहे हैं, एंड दे आर वेल रिकॉग्नाइज्ड रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट्स। इनका फ़ायदा क्या होगा? वी विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू कोलैबोरेट विद देम। ये जब इन यूनिवर्सिटियों से आएंगे तो एक्चुअली दे विल बी एम्बेसडर्स ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़। एग्जैक्टली। हमने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया है। अब हमारी यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट एक्सटर्नल लिंकेजेस का डिपार्टमेंट है, वो उस पे काम शुरू कर चुका है। वी आर इंगेज्ड विद दोज फॉरेन एक्सपर्ट्स। वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ का कोलैबोरेशन हमारे साथ करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ MOU साइन होंगे।
जो रिसर्चर्स, इंटरनेशनल रिसर्चर्स यहाँ पे आएंगे, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस, स्पेशल क्लासेस उनके लिए इंगेज की हैं। अपने अपने डिसिप्लिन के अंदर वो स्टूडेंट्स के साथ इंगेज होंगे, वो डिफरेंट वर्कशॉप्स करेंगे, ट्रेनिंग सेशंस करेंगे, डिलीवरी ऑफ कोर्स कंटेंट्स वो करेंगे। और जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, ख़ासतौर पे जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, दे कैन आस्क डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। वो उनसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो उनके एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं वो उनसे पूछेंगे, बिल्कुल। एंड दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस, देयर रिसर्च एक्सपीरियंस विद देम। तो ये एक ऐसा खूबसूरत कंपोजिशन होगा, ऐसा खूबसूरत इम्तिजाज होगा कि जिसमें हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी फैकल्टी को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। चूँकि सिर्फ नेशनल एक्सपोजर नहीं आ रहा, बल्कि इंटरनेशनल एक्सपोजर वी आर इनवाइटिंग टू देम। दे विल कम एंड आवर स्टूडेंट्स, आवर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, आवर इवन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, इवन आवर फैकल्टी मेंबर्स, हमारी जो जूनियर फैकल्टी है, दे कैन टेक बेनिफिट। सेम लाइक हमारी एजुकेशन के जो रेगुलेटर्स हैं, लाइक पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है, इसी तरह से फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन है, तो हमारे इवेंट्स के अंदर इनके सरबराहान भी आ रहे हैं। जैसे पहले दिन हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आएंगे, इसी तरह से हमारे लास्ट डे की एक्टिविटी जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है उनके चेयरमैन आएंगे, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर साहब। तो इनके साथ भी हमारी फैकल्टी इंगेज होगी, एंड दे विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट द एक्सपर्ट सेशंस। तो आवर स्टूडेंट्स विल हैव, आवर जूनियर फैकल्टी, दे विल हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू नॉलेज, एंड दे कैन शेयर देयर आइडियाज विद देम। So it will be a great event for our students, for our faculty, for our community, for everyone, so that they can engage with the national and international experts. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना डिटेल में हमें इतने इम्पॉर्टेंट इवेंट के बारे में बताया, क्योंकि काफ़ी दिन से ये चीज़ें जो हैं हमें सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रही हैं और हर तरफ इसका चर्चा चल रहा था, लेकिन मुझे भी इतनी ज़्यादा डिटेल्स का पता नहीं था। और जो हमारे सुनने या देखने वाले हैं, जो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए देख रहे हैं, वो मालूमात लेना चाह रहे थे। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और एक डिटेल्ड किस्म की जो है ना हमारे साथ इसके वो शेयर किए हैं, आपने बेनिफिट्स शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ तमाम सुनने और देखने वालों के लिए जो ये बहुत मुफीद साबित होगा। और ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मैं सबको वेलकम भी करना चाहती हूँ अपने इस ग्रैंड इवेंट में, कि वो आएँ और अपने जो स्पेसिफिक फील्ड्स हैं उसके इवेंट्स को अटेंड करें, और ना सिर्फ अटेंड करें बल्कि जो उनकी क्यूरीज हैं रिसर्च से रिलेटेड, जो उनके जहन में एकेडमिकली ऐसी चीज़ें हैं जो वो ऐसे लोगों तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के तवस्सुत से जो है वो ऐसे लोगों तक अप्रोच कर पाएंगे जो एकेडमिकली उनकी जो एक्सीलेंस है उसको इन्हांस करने में मुफीद साबित होंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत एंड शुक्रिया। और मैं इनके ऊपर एक ख़ास बात जो करना चाहता हूँ, जो हमारी यूनिवर्सिटी की लीडरशिप है, दे आर वेरी मच कमिटेड, स्पेशली हमारे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास, ही इज़ वेरी मच कमिटेड विद द एग्जैक्टली academics, with the research, with the community. He want to do something for the university, for the एग्जैक्टली community. वो हमेशा एक बात करते हैं कि जो बेनिफिट यूनिवर्सिटी कैन ट्रांसफॉर्म टू द सोसाइटी, वी शुड ट्रांसफॉर्म। तो ये जितनी एक्टिविटीज़ हैं, ये अंडर द लीडरशिप, एज पर विजन ऑफ आवर लीडरशिप इज़ बीइंग कंडक्टेड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमेशा वाइस चांसलर की एक ख्वाहिश होती है कि दे वांट टू एक्सेल our students, they want to excel our faculty, and they want to share whatever we are doing for the community. So we will be able to transform what we are doing to the respective community. बिल्कुल सर, Hopefully we एग्जैक्टली। will be able to do this, inshallah. बिल्कुल, वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू आवर वर्दी वाइस चांसलर, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो एक तारीख का बड़ा इवेंट करवाने जा रही है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। एंड आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन तमाम लोगों का जो हमारे साथ जुड़े रहे। आप लोगों से मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।